अमेरिका ईरान में जंग अब तय है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। हमले के लिए अमेरिकी बेड़ा तैयार, बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। ओमान में फेल हुई डील, ट्रंप का युद्ध वाला प्लान सील। क्या ईरान ट्रंप की शर्तों के आगे झुकेगा? क्या खामेनेई को ट्रंप देंगे एक और मौका? ओमान के मस्कट में ईरान अमेरिका के बीच बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अमेरिकी अधिकारी और ईरान के विदेश मंत्री इस मीटिंग से बाहर ही निकले थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नई सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ट्रंप के टारगेट पर ईरान का तेल और पेट्रोकेमिकल बिजनेस है। अमेरिका ने ईरान से जुड़ी 15 कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोकेमिकल ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। इसके अलावा ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने के ऑर्डर पर ट्रंप ने कल ही दस्तखत कर दिए। अमेरिका का मकसद ईरान के रेवेन्यू सोर्सेज को बंद करना है, लेकिन ट्रंप ने ऑर्डर तब जारी किए जब पहले दौर की बातचीत खत्म हो गई। क्या ट्रंप को पता है कि ईरान के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला? क्या ट्रंप जानते हैं कि ईरान के आगे जो शर्त अमेरिका ने रखी है खामेनेई उसे नहीं मानेंगे? क्या ट्रंप एक तरफ बातचीत जारी रखकर ईरान को उलझा कर रखना चाहते हैं? क्या ट्रंप बातचीत के दौरान जंग की तैयारी पुख्ता करने में जुटे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रही बातचीत पर संतोष जता रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही उसे चेतावनी भी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि डील हो सकती है, ठीक है, लेकिन इससे आपको सही पोजीशन में आना होगा। हमारे पास बहुत समय है। अगर आपको वेनेजुएला याद है तो हमने कुछ समय इंतजार किया था। हमें कोई जल्दी नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। हमारी रूस और यूक्रेन के साथ भी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। हम बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ईरान के साथ जो मीटिंग्स हुई उसके अच्छे नतीजे आए हैं। हम अगले हफ्ते की शुरुआत में फिर से मिलेंगे और वे एक डील करना चाहते हैं, जैसा कि उन्हें करना भी चाहिए। वो अंजाम जानते हैं। अगर वो डील नहीं करते तो इसके नतीजे बुरे ही होंगे। हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन हमारे अधिकारियों की ईरान के एक बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और हम देखेंगे कि यह सब कैसे आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ ईरान ने अभी भी बातचीत का मोर्चा बंद नहीं किया है। मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने बात नहीं हुई। दोनों पक्ष अलग अलग बैठे। ओमान के विदेश मंत्री ने मीडिएटर का काम किया। ईरान का पक्ष जाकर अमेरिका को बताया और अमेरिका की शर्त ईरान के विदेश मंत्री को, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन अमेरिका की तरह ईरान भी डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन हम इसे जारी रख पाएंगे या नहीं ये तेहरान में होने वाली बातचीत और वहां लिए जाने वाले फैसलों पर निर्भर करता है। बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है, लेकिन बातचीत का समय और तरीका आगे ही तय किया जाएगा। अमेरिका अड़ा हुआ है कि बिना ट्रंप की शर्तों को माने उसके जंगी बेड़े पीछे नहीं हटने वाले। ईरान को अमेरिकी शर्त मंजूर नहीं है। सारी बात यहीं पर फंसी हुई है। ट्रंप ने ईरान के सामने 4 शर्तें रखी हैं। पहली कंडीशन यह है कि ईरान अपने एनरिच यूरेनियम को उसके हवाले कर दे। दूसरी कंडीशन है कि ईरान अपने यहाँ यूरेनियम एनरिच करना पूरी तरह से बंद कर दे। ट्रंप ने तीसरी शर्त रखी है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाना बंद कर दे। और चौथी शर्त यह है कि खामेनेई, हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी संगठनों की मदद करना रोक दे। बातचीत से पहले ही ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरान लगातार ये कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है और वो परमाणु हथियार डेवलप नहीं कर रहा है।
यूरेनियम एनरिच से लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान खोलकर तेल नहीं बेच पा रहा है। इसका सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। उसकी करेंसी कमजोर हो गई है और पूरे देश पर महंगाई की मार है। ईरान दूसरे देशों से हथियार की खरीद फरोख्त भी नहीं कर पा रहा। ईरान पर लगे सैंक्शंस और बड़ी महंगाई की वजह से ईरान की जनता में भी सरकार के खिलाफ असंतोष है और ट्रंप ने इसी बहाने ईरान की नाकेबंदी कर ली है। ट्रंप अपनी ताकत दिखाकर लगातार ईरान पर न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर डील को सील करने का दबाव बना रहे हैं। We had very good talks today. आज हमारी रूस यूक्रेन के बारे में बहुत अच्छी बातचीत हुई। कुछ हो सकता है इसी तरह ईरान पर भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। ऐसा लगता है कि ईरान डील करने के लिए ललायित है। हमें देखना होगा कि वो डील क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान डील करना चाहता है और उन्हें यही करना भी चाहिए। पिछली बार उन्होंने शायद ऐसा ना करने का फैसला किया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो शायद दूसरी तरह से सोच रहे हैं। हम देखेंगे कि डील क्या है और ये पिछली बार से कैसे अलग होगी। और हमारे पास एक बड़ा बेड़ा है, हमारी एक बड़ी फ्लीट उस दिशा में जा रही है। वो बहुत जल्द वहां पहुंच जाएगी, तो हम देखेंगे कि यह बातचीत कैसी रहती है। अगर दूसरा पक्ष मौजूदा प्रक्रिया को जारी रखता है और वही तरीका अपनाता है तो हम बातचीत के लिए एक फ्रेमवर्क तक पहुंच सकते हैं और आने वाली मीटिंग्स में जिन विषयों पर चर्चा हो रही है उन पर बात कर सकते हैं। मैं अभी कोई राय नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत थी और ये आगे भी जारी रह सकती है, लेकिन ये दूसरी तरफ और तेहरान में लिए जाने वाले फैसलों पर निर्भर करता है। ट्रंप भी जानते हैं कि खामेनेई से इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, लेकिन दोनों ही देश पहले हमला करने से बच रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर हमले से पहले वो ऐसा ग्राउंड तैयार कर लें जिससे उन पर युद्ध छेड़ने की तोहमत ना लगे। दूसरी तरफ ईरान को भी अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए वक्त चाहिए, इसीलिए दोनों टाइम बाय कर रहे हैं। ईरान से आई ये नई सैटेलाइट तस्वीरें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। सेंट्रल ईरान के पहाड़ों के बीच छिपी एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में काम जारी है। इस फैसिलिटी के बारे में कहा जाता है कि यह अमेरिकी बंकर बस्टर बमों की रेंज से बाहर है। इस जगह को पिंकैक्स माउंटेन या एक कोलंग के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंस्पेक्टर इस फैसिलिटी तक कभी नहीं पहुंच पाए। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह पता चल रहा है कि जैसे जैसे पहाड़ की खुदाई की जा रही है वैसे वैसे वहां सिक्योरिटी दीवारें बढ़ रही हैं। मलबे का ढेर भी फैल रहा है। सुरंगों के एंट्रेंस को मजबूत किया जा रहा है। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स को शक है कि इसके अंदर ईरान एक इनरिचमेंट फैसिलिटी डेवलप कर रहा है। शक की एक वजह यह है कि यह जगह नातांज से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है, जो ईरान की मेन यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी थी। जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिका ने नातांज और ईरान की 2 और न्यूक्लियर फैसिलिटीज फोर्डो और इस्फहान को बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाया था, लेकिन तब पिंकैक्स माउंटेन इससे प्रभावित नहीं हुआ था। तब भी इस बात का शक जताया गया था कि ईरान ने हमले से पहले ही अपना सारा यूरेनियम दूसरी फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया था। पहले सैटेलाइट इमेज में फोर्डो फैसिलिटी के बाहर ट्रकों की लंबी लाइन देखी गई थी। अब सवाल है कि क्या पिंकैक्स माउंटेन पर ईरान ने नई न्यूक्लियर फैसिलिटी शुरू कर दी है? सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि ईरान ने इस्फहान और नातांज फैसिलिटीज पर भी रीस्टोरेशन का काम तेज कर दिया है। हमले के बाद की तस्वीरों में आपको बिल्डिंग्स की छतें टूटी हुई दिख रही होंगी, लेकिन इस महीने आई तस्वीरों में आपको ये छतें फिर से नजर आ रही होंगी। ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल फैसिलिटीज पर हो रही ये हलचल इशारा कर रही है कि वो परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम से पीछे हटने वाला नहीं है। एक तरफ वो अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ जंग की तैयारी। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कितना आगे बढ़ा है इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन अमेरिका की असली चिंता ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। जून 2025 में 12 दिन की जंग में ईरान इसका ट्रेलर दिखा चुका है। ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी थी। ईरान की इन मिसाइलों के आगे इजरायल का दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल कर गया था।
इजरायल को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। यही वजह है कि अमेरिका के जंगी बेड़ों ने ईरान का टारगेट लॉक कर दिया है। लेकिन इजरायल अब भी चुपचाप बैठा हुआ है। खामेनेई पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान, इजरायल और उन देशों पर मिसाइल अटैक करेगा जहां अमेरिकी बेस मौजूद है। खामेनेई की इस चेतावनी की वजह से ट्रंप जंग का बटन दबाने से बच रहे हैं। ईरान के पास कई शक्तिशाली मिसाइलें हैं जो अलग अलग दूरी तक हमला करने में सक्षम है। मिडिल ईस्ट में बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे बड़ा भंडार ईरान के पास ही है। ईरान के पास इस वक्त सेजिल मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। इमाद मिसाइल 1700 किलोमीटर, तो इमाद 1 मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। गदर मिसाइल की मारक क्षमता भी 2000 किलोमीटर की है। शहाब 1 मिसाइल 300 किलोमीटर, शहाब 3 1300 किलोमीटर, खुर्रम शहर मिसाइल 2000 किलोमीटर, होवे जे मिसाइल 1350 किलोमीटर, खैबर मिसाइल 2000 किलोमीटर, हाजी कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर और जुल्फागर मिसाइल 700 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। ईरान के पास मीडियम से लॉन्ग रेंज तक मिसाइल की वैरायटी है। इसके अलावा ईरान के पास कई हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं जिनकी स्पीड 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरान की तैयारी कैसी है उसे भी समझ लीजिए। तेहरान के आसपास जमीन के नीचे ईरान ने कई मिसाइल सिटीज बसाई हुई हैं। ऐसी कम से कम 5 मिसाइल सिटीज ईरान में हैं, जिसमें करमनशाह और सेमनान शामिल है। असल में ये मिसाइल सिटी पहाड़ के नीचे बनी सुरंगें हैं। कुछ सुरंगों के अंदर मिसाइल और ड्रोन को बनाया जाता है तो कुछ सुरंगों के अंदर इन्हें स्टोर किया जाता है। ये मिसाइल शहर जाग्रोस पहाड़ के नीचे अननोन लोकेशंस पर हैं। इन सुरंगों के अंदर खतरनाक अबाबिल 5 ड्रोन भी मौजूद है। इन ड्रोन्स में काएम 5 मिसाइल्स लगी हुई हैं। काएम 5 मिसाइल्स हवा से सतह पर वार करने में सक्षम है। अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिबंध के बावजूद ईरान जमीन के नीचे अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। हाल ही में उसने खुर्रम शहर 4 को दुनिया के सामने पेश किया। अमेरिका इजरायल को सीधी चेतावनी दी। 2000 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल 1500 किलोग्राम वॉरहेड लेकर जा सकती है। ईरान की मिसाइल पावर अमेरिका और ईरान दोनों के लिए ही चैलेंज है। ट्रंप को भी पता है कि अगर वो ईरान पर हमला करते हैं तो वो भी मिसाइल से पलटवार करेगा। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ डील करके उसकी मिसाइल क्षमता को खत्म कर दिया जाए, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रभाव खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान न्यूक्लियर हथियारों पर बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन मिसाइल के मुद्दे पर उसने रेड लाइन खींच दी है। अमेरिकियों को इसके साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि ईरान न सिर्फ अपने मिसाइल क्षमता को बनाए रखेगा बल्कि उन्हें और बढ़ाएगा भी। इसीलिए अमेरिकियों को एक मजबूत ईरान के साथ जीना सीखना होगा। अगर वे कोई समझौता चाहते हैं तो हम समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमारी मिलिट्री ताकत कमजोर हुई तो अमेरिकी और इजरायली सरकार हम पर हमला करेंगे। इसीलिए दुनिया में ऐसा कोई चांस नहीं है कि हम अपनी रक्षा और हमले की क्षमता को कुर्बान कर दें, वो भी सिर्फ इसलिए कि अमेरिका हम पर हमला ना करे।